हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेशनल जीके में भारतीय नदियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। अब नदियाँ क्या हैं, रिवर क्या है, ये आप सभी को पता है कि नदी क्या होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय नदियाँ पढ़ते हैं, भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। उत्तर भारत की नदियाँ दो भागों में पहले शुरू होता है। उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत से निकलती है, इसी कारण इसे हिमालयी नदियाँ कह सकते हैं। उत्तर भारत की नदी या हिमालय पर्वत की नदी, हिमालय पर्वत की नदियों में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियां उत्तर भारत की नदियां हैं। नॉर्थ इंडिया ये हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत की नदियों की एक विशेषता रही है कि हिमालय पर्वत का ऊंचा भाग, वह हिमालय जैसा पार्टीशन है, वो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो हिमालय की नदियां वर्ष भर बहने वाली नदियां होती हैं, क्योंकि इनमें वर्षा ऋतु के समय वर्षा का पानी, वर्षा ऋतु के बाद हिमालय की बर्फ पिघल पिघल कर आने लगती है। इसी कारण उत्तर भारत की नदियां, हिमालय पर्वत की नदियां 12 नदियां हैं, ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर जल रहता है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वत है। इंडियन ज्योग्राफी के अनुसार देखें तो भारत को 6 उत्तरी प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से एक नंबर का उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत आता है, जो भारत का सबसे नवीन उत्तरी प्रदेश है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भी भारत की सबसे नवीन नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियां अपनी युवावस्था में हैं। उत्तर भारत की नदियों पर्वत से बहने की वजह से इनमें पानी बहने की गति तीव्र होती है। अब दूसरे नंबर की नदियां देखते हैं, दक्षिणी भारत की नदियां। दक्षिणी भारत की नदियां दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां भी कहलाती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में पठार है। साउथ इंडिया प्रायद्वीप है, 3 और जल से घिरा हुआ है, दक्षिण में है। इन नदियों को दक्षिणी भारत की नदियां या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां कहा जाता है। दक्षिण में टोटल नदियां पठार से निकलती हैं, इसी कारण इन्हें पठारी नदियां या दक्षिणी भारत की नदियां कहा जाता है। दक्षिणी भारत की नदियों में मुख्य नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एकदम इजी सीधा हो जाता है, इन नंबर में से नॉर्थ इंडिया की नदियां कौन सी हैं, साउथ इंडिया की नदियां कौन सी हैं। तो इतना आपको सभी को याद रखना है दोस्तों कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज इत्यादि नदियां नॉर्थ इंडिया की उत्तर भारत की नदियां हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर आदि नदियां दक्षिणी भारत की नदियां। कई बार दोस्तों इन नदियों में अंतर पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत की नदियां दक्षिणी भारत की नदियों में क्या अंतर है, या फिर इनकी विशेषता पूछ ली जाती है। उत्तर भारत की नदियां अभी अपनी युवावस्था में है, इनमें पानी की मात्रा अधिक है दक्षिण नदियों की तुलना में, प्लस बहने की गति तीव्र है, पर्वत के तीव्र ढाल से बह जाते हैं। जबकि दक्षिणी भारत की नदियां हैं, ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, क्योंकि भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है, ये भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इससे निकलने वाली नदियां भी प्राचीन नदियां हैं, अपनी प्रौढ़ावस्था में। दक्षिण की नदियां, अधिकांश नदियां 12 नदियां नहीं है। वर्षा ऋतु जाने के बाद इन नदियों का पानी सूख जाता है, क्योंकि दक्षिण में इतना कोई ऊंचा पठार पर्वत नहीं है जिस पर बर्फ जमी हुई हो, और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ का पानी पिघल पिघल कर आ जाए। तो ये अधिकांश नदियां मौसमी नदियां हैं। वर्षा ऋतु में इनमें पानी की मात्रा अधिक है, ग्रीष्म ऋतु आते आते या तो सूख जाता है या बहुत ही कम पानी की मात्रा बचती है। उत्तर की नदियां 12 हैं, दक्षिण की नदियां मौसमी नदियों में आती हैं। उत्तर की नदियां युवावस्था में है, दक्षिण की नदियां प्रौढ़ावस्था में। इतना इनमें कुछ सामान्य सा नॉर्मली डिफरेंस या विशेषता पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां
भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अब इनकी विशेषता देखते हैं तो पहले हम उत्तर भारत की नदियां पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों में कौन कौन सी मुख्य नदी है? हिमालय पर्वत की नदी। अब हिमालय पर्वत की नदियां देखते हैं दोस्तों, तो इसमें 3 नदी द्रोणियां। क्वेश्चन आता है हिमालय नदियों को कितनी नदी द्रोणियों में बांटा गया? तो हम पहले उत्तर भारत की नदी पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत की नदी कौन सी नदियां? उत्तर भारत की नदी या हिमालय पर्वत की नदियां। अब देखिए दोस्तों, उत्तर भारत की नदी या हिमालय पर्वत की नदी को 3 नदी द्रोणियों में बांटा गया। 3 नदी द्रोणियों में, कितनी नदी द्रोणियों में? 3 नदी द्रोणियों में बांटा गया। हिमालय पर्वत की नदियों को 3 नदी द्रोणियों में विभाजित किया गया। वो 3 नदी द्रोणियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी द्रोणी। वह सिंधु नदी द्रोणी। ये उत्तर भारत की नदियों को 3 नदी द्रोणियों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है नदी द्रोणी किसे कहते हैं? दोस्तों, मुख्य नदी और सहायक नदी। नदी द्रोणी किसे कहा जाता है? नदी द्रोणी। मुख्य नदी और सहायक नदी। मुख्य नदी व उसकी समस्त सहायक नदियों, समस्त सहायक नदियों को नदी द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी कहा जाता है। बताओ, नदी द्रोणी किसे कहते हैं? एक मुख्य नदी और उसकी समस्त सहायक नदियों को मिलाकर ही नदी द्रोणी कहा जाता है। जैसे गंगा नदी द्रोणी है। गंगा नदी द्रोणी में मुख्य गंगा नदी और गंगा की समस्त सहायक नदियों को मिलाकर ही कहा जाता है गंगा नदी द्रोणी। याद रखना दोस्तों, उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत की नदियों को 3 नदी द्रोणियों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। 3 नदी द्रोणियों में है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इनके साथ ही हम इनकी सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। अब इनमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो 1 नंबर पे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी द्रोणी। बोलो कौन सी नदी द्रोणी? गंगा नदी द्रोणी। अब गंगा नदी की बात करते हैं तो दोस्तों, प्रत्येक नदी के कुछ निर्धारित पॉइंट्स होते हैं कि वो नदी कहां से निकलती है, उद्गम स्थान क्या है, समाप्ति स्थान क्या है। ये तो उत्पत्ति के आधार पर भारतीय नदियां 2 भागों में थी, नॉर्थ और साउथ इंडिया। लेकिन नदी किसी जल स्रोत में जाकर विलीन होती है दोस्तों। अब भारत के पूर्व में ये विशाल क्षेत्र हम देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में ये जो तटीय प्रदेश है हमारा, समुद्री भाग है, ये है अरब सागर। भारत के पूर्व में जो जल राशि है वो बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में जो जल राशि है वो अरब सागर। भारत के दक्षिण में जो जल राशि है वो हिंद महासागर है। अब भारतीय नदियां समाप्ति के आधार पर या तो अपना जल डालेंगी बंगाल की खाड़ी में या अपना जल डालती है अरब सागर। जो नदी बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है उसे समाप्ति के आधार पर बंगाल की खाड़ी नदी कहते हैं। जो नदी अरब सागर में अपना जल लाकर विलीन करती है उसे अरब सागर की नदी कहते हैं। ये तो नदी के समाप्ति स्थान पर पता चलता है। जैसे 3 नदी द्रोणी है हिमालय की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत की है, लेकिन समाप्ति के आधार पर बंगाल की खाड़ी के नदी। उत्तर भारत की तीसरी नदी द्रोणी सिंधु नदी द्रोणी है। सिंधु नदी द्रोणी है वो अरब सागर की नदी है, अपना जल अरब सागर में डालेगी। ऐसा ही दक्षिण की नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर नदी, ये नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। अब देखिए
सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, प्रत्येक नदी के कुछ निर्धारित पॉइंट हैं, जैसे उद्गम स्थान, उसके बाद में कुल लंबाई, उसके बाद में अपवा क्षेत्र, सहायक नदियां, उस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, प्लस कोई परियोजना, किस नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है, उस नदी पर बसे हुए शहर, ये कुछ प्रत्येक नदी के निर्धारित पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों देखोगे तो यहाँ सिक्किम से ऊपर उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में, कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले, आपने हिमालय के दर्रे पड़े होंगे, मान्ना और मिट्टी दर्रा, दोनों ही उत्तराखंड में है। भारत के कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री उत्तराखंड के मान्ना और मिट्टी दर्रे से गुजरते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ की चोटी के पास, केदारनाथ की चोटी के पास, मान्ना दर्रे के पास, मान्ना दर्रे के पास, मान्ना दर्रे के पास गंगोत्री हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, बर्फ का विस्तृत क्षेत्र, एक विस्तृत भूभाग पर पर्वत के ऊपर जहां वर्ष भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है उसे हिमनद कहते हैं। हिम प्लस नद, हिम की नदी, इंग्लिश में ग्लेशियर। तो गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर का स्थान है गोमुख। गोमुख से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ की चोटी के पास, मान्ना दर्रे के पास, गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से होता है। यहां से गंगा नदी निकलकर चलती है। गंगा नदी यहां से आगे चलती है तो यहां पर उत्तराखंड का एक शहर आता है देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग उत्तराखंड का ये शहर है दोस्तों। याद रखना, गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से, अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक, देवप्रयाग तक भागीरथी नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? भागीरथी नदी कहलाती है। अर्थात उद्गम स्थान पर गंगा का नाम भागीरथी नदी होता है। कौन सी नदी होता है? भागीरथी। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि उद्गम स्थान पर गंगा किस नाम से जानी जाती है? उद्गम स्थान पर गंगा भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। या गंगा का नाम, गंगा कहां से होता है? गंगा का नाम देवप्रयाग में आकर गंगा का नाम गंगा होता है। उद्गम स्थान से लेकर देवप्रयाग तक गंगा नदी भागीरथी नदी कहलाती है। दोस्तों इसी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है बोलो? टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। कितना है? 261। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर ऊंचा है। जब भी कोई परियोजना, कोई बांध नदी के ऊपर बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं। कारण है, जब परियोजना बनती है, बांध बनता है तो काफी सारे क्षेत्र में जल भर जाता है, जिससे आसपास के वन्य भूभाग समाप्त होता है। स्थानीय लोगों की उन वन से आजीविका चलती है। इसी कारण जब बांध बनाया जाता है, परियोजना शुरू की जाती है तो स्थानीय स्तर पर नागरिक उसका विरोध करते हैं। टिहरी बांध के विरोध में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। बताओ चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? टिहरी बांध से।
चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था, अर्थात चलाने वाला कौन था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व करके टिहरी बांध के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया था। याद रखना दोस्तों, भागीरथी नदी भारत की सबसे गहरी नदी कहलाती है। भारत की सबसे गहरी नदी भागीरथी नदी, भारत की सबसे गहरी नदी भागीरथी नदी। अब देखिए यहाँ इसी गंगा नदी से थोड़ा नीचे उत्तराखंड में यहाँ पर एक नदी निकलकर चलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी आपको दिखाई दे रही है यहां से। इसका उद्गम स्थान होगा बद्रीनाथ के ऊपर। उत्तराखंड का शहर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद, बद्रीनाथ के ऊपर उत्तराखंड में सतोपथ हिमनद है। यहाँ पर इसी सतोपथ हिमनद से उद्गम होती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से आगे बढ़कर बद्रीनाथ होती है। ये बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ से होते हुए अलकनंदा देवप्रयाग पहुंचते हैं। देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा भागीरथी नदी में मिल जाती है। देवप्रयाग है, ये दो नदियों का संगम है। देवप्रयाग दो नदियों का संगम है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में आकर विलीन होती हैं और यहां से गंगा का नाम गंगा होता है। बताओ, गंगा का नाम गंगा कहां से होता है? देवप्रयाग से। भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने पर देवप्रयाग में गंगा का नाम गंगा होता है? देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर विलीन हो जाती है और यहां से गंगा का नाम गंगा होता है। देवप्रयाग दो नदियों का संगम है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा हुआ शहर है। अलकनंदा का उद्गम स्थान उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है दोस्तों, सतोपथ हिमनद। अलकनंदा की सहायक नदियों में विष्णुगंगा, धौली, पिंडा, मंदाकिनी, ये अलकनंदा की सहायक नदियां आ जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड में ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आती है। गंगा सर्वप्रथम मैदान में, गंगा सर्वप्रथम मैदान में कहां प्रवेश करती है? क्वेश्चन है। मैदान में ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। बताओ, गंगा सर्वप्रथम मैदान में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। प्यारे दोस्तों, जब भी नदी पर्वत को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है तो यकायक नदी की चौड़ाई बढ़ती है प्लस नदी की बहने की गति रुक जाती है। पर्वत के तीव्र ढाल से बहकर आती है तब तीव्र गति होती है, पर्वत में तंग घाटी से बहकर आती है, चौड़ाई कम होती है। लेकिन गंगा नदी हरिद्वार में सर्वप्रथम मैदान में प्रवेश करती है और हरिद्वार से ही गंगा की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इतना आप याद रखें। यहां से गंगा उत्तर प्रदेश आएगी, यूपी में आएगी, इलाहाबाद होगी। इलाहाबाद के बाद ये बिहार जाएगी। बिहार के बाद यहाँ पश्चिमी बंगाल आता है। अब पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। अब फरक्का बांध से आके गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक नदी की दो नदियां हो जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में आकर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बांग्लादेश चली जाती है। ये भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है इसकी एक शाखा गई, इसका नाम है पद्मा। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है।
दो शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा पद्मा है, पद्मा पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में आकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी यहाँ से, तब इसका नाम यहाँ से ये पद्मा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर विलीन हो जाती है। उसके बाद में इसकी दूसरी शाखा यहाँ से एक शाखा बनकर चलती है जो पश्चिमी बंगाल में ही बहकर इस बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन होती है। इसका नाम है हुगली। हुगली नदी पश्चिमी बंगाल में बहती है। हुगली नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता बसा। बोलो, कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे है? हुगली। पश्चिमी बंगाल में जाकर गंगा नदी दो शाखाओं में बट जाती है। पद्मा बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है और तब इसका नाम मेघना हो जाएगा। दूसरी शाखा हुगली, हुगली भारत में बहती है, पश्चिमी बंगाल राज्य में बहती है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये दोनों हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। हुगली नदी को विश्वासघातनी नदी कहा जाता है। विश्वासघातनी नदी हुगली नदी कहलाती है। ये गंगा नदी के लोकेशन की उद्गम स्थान देवप्रयाग में के पास, उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ की चोटी के पास गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। कुल लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई। अफवाह क्षेत्र में आपको अभी देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, ये गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र है जहां से गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल। अब गंगा नदी में की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियों में मुख्य नदी है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लगभग 1365 किलोमीटर लंबी। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। नील अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में बहती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश से बहती है, जो विश्व की सबसे बड़ी है। अमेजन की सहायक नदी मेडिना नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना गंगा की सहायक। यमुना के बाद सोन, घाघरा, कोसी, गंडक, गोमती, यमुना, सोन, पुनपुन, घाघरा, कोसी। उसके बाद में गंडक, गोमती, ये गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों में सरयू भी आ जाती है, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, राम मंदिर। ये गंगा की मुख्य विशेषता थी मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं गंगा किनारे बसे शहर कौन कौन से। गंगा किनारे बसे शहरों में देवप्रयाग, वैसे देवप्रयाग दो नदियों का संगम भी है, भागीरथी अलकनंदा, लेकिन एक नदी आती है तो गंगा के किनारे। उसके बाद में ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बिहार का पटना और भागलपुर, ये सभी शहर किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा के किनारे बसे हुए। प्यारे दोस्तों, आज हमने अपने YouTube चैनल पर भारत की एक नदी में गंगा नदी का टॉपिक पढ़ा। ओके दोस्तों, थैंक यू।